अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाइक FIA में अभी सीट्स आई हुई हैं, उसके अलावा आपको PPSC में टीचिंग की जॉब्स मिल रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, जगह जगह पे आपने अप्लाई करना होता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कल स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछा, फिर कुछ मैंने नोटिफिकेशन भी देखे कि अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर से होगा या ये जो 2022 है, इससे गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि थर्ड डिवीज़न वालों को अप्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थर्ड डिवीज़न जिन स्टूडेंट्स की होगी उन्हें अप्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर नहीं बन सकेंगे। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि क्या उस नोटिफिकेशन में मकसद क्या है आप लोगों के इस बात करने का मेरा आपके साथ, कि आप लोगों को बजाय इसके कि डिप्रेशन में लेके आया जाए, आप लोगों को अंडर प्रेशर किया जाए, आप लोगों के जहन में डर बिठा दिया जाए। यकीनन आपके पास जो फ्रेश डिग्री है जिस पे आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, आपने इंटरमीडिएट से NOC ले ली हुई है, आप लोग वापस इंटरमीडिएट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट को इम्प्रूव आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ से NOC ले ली है। अब दोबारा से आप फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे भी इंटरमीडिएट का एडमिशन नहीं भिजवा सकते, वो आपकी डिग्री हो चुकी है। आपकी मान लीजिए थर्ड डिवीज़न है, अगर आपकी इंटरमीडिएट में थर्ड डिवीज़न है और बैचलर्स आप कर रहे हैं तो आप डिग्री वापस इंप्रूव नहीं कर सकते। तो फिर तो अगर इस तरह से देखा जाए, अगर जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो फिर तो आप लोगों का फ्यूचर तबाह हो गया बस। इसके बाद तो आप किसी काम के नहीं रहे, आपकी कोई जॉब नहीं हो सकती, आपकी मास्टर्स में नहीं हो सकती, बैचलर्स में नहीं हो सकती। एक मेरी रिकमेंडेशन है, जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो डिग्री आप इस टाइम कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग उसमें मिनिमम सेकंड डिवीजन लाजमी लें। थर्ड डिवीजन तो पहले ही एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोगों को वो नोटिफिकेशन भी समझा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो हमारी गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन जारी किया है वो रियल है, फेक है। अभी तक उस नोटिफिकेशन का किसी भी तरफ से ना PPSC की तरफ से कोई आया, ना ही वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया जो कि नीचे उनके बोर्ड भी लिखे हों, मेंबर भी लिखे हों और उनके साइन भी किए हों। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके अकॉर्डिंग थर्ड डिवीजन वाला बंदा ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना ही वो टीचर बन सकता है। आप मुझे ये बताएं, पहले कोई थर्ड डिवीजन वाला बंदा टीचर बना? कोई बंदा जो मेडिकल फील्ड में गया हो जिसने FSC में थर्ड डिवीजन ली हो, कोई बंदा जो इंजीनियरिंग फील्ड में गया हो जिसने मेडिकल में, जिसने FSC में थर्ड डिवीजन ली हो? थर्ड डिवीजन तो पहले एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर एक परेशानी पैदा करने की, स्टूडेंट्स के दिल में खौफ पैदा करने की, या स्टूडेंट्स को अंडर प्रेशर या डिप्रेशन में डालने की ज़रूरत क्या है? अगर ऐसा है कि पहले भी आप लोगों को सेकंड डिवीजन ही आपकी रिक्वायरमेंट है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी अगर आपके गवर्नमेंट या PPSC या FPSC या HEC अगर नोटिफिकेशन ऐसा जारी करती है कि वो तलबा जिनकी लाइफ में कोई भी थर्ड डिवीजन होती है, एजुकेशनल कैरियर में इंटरमीडिएट, मैट्रिक, बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, MPhil तक मैट्रिक से लेके अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो आपको जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि HEC उनका फ्यूचर क्या प्लान करेगी, क्या डिसाइड करेंगे, क्या देंगे वो उन तलबा को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस डिग्री की बेस पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक आपके पास आ जाती हैं जॉब PPSC में आ जाती हैं, या आपके पास कोई सब इंस्पेक्टर की सीट आ जाती है, सब इंस्पेक्टर की आ जाती हैं, कांस्टेबल की आ जाती हैं, FIA में इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करना है। वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है जी? आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री में मिनिमम सेकंड डिवीजन 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बैचलर्स की बेस पे कर रहे हैं, 14th ग्रेड हो, 16th ग्रेड हो, जो भी ग्रेड हो, वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी बैचलर्स की डिग्री में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए मिनिमम 45%। बैचलर्स, BA, BSc, ADP और इक्विवेलेंट डिग्री, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 45% मिनिमम सेकंड डिवीजन और C ग्रेड, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स पे कर रहे हैं, PPSC की अभी जो लेक्चरर की सीट्स आई हुई हैं, 17th डेट आई थिंक आखिरी है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट क्या है? मास्टर्स, MA, MSc, जो भी उनकी स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं। अब जोलॉजी या बॉटनी में कर रहे हैं तो वहाँ पे जोलॉजी बॉटनी का बंदा चाहिए होगा। IR में कर रहे हैं, पॉल साइंस में कर रहे हैं तो वहाँ पे IR पॉल साइंस वाला चाहिए होगा। इंग्लिश में कर रहे हो तो BS इंग्लिश वाले जाएंगे जो अप्लाई करेंगे। अपने स्पेसिफिक आप जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक आप फील्ड चूज़ करेंगे ऑब्वियसली। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? MA, MSc। MA, MSc तो वहाँ पे मेंशन्ड है ना, हर एक के साथ ही MA, MSc लिखा हुआ है, मास्टर्स लिखा हुआ है। MA, MSc विद मिनिमम 45%, मिनिमम सेकंड डिवीजन और C ग्रेड, वो बंदा एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ पे डिप्रेस्ड नहीं होते, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर उसमें यह देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ है, कौन सा वे है जिसके ज़रिए हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं।
हमें वो चीज़ देखनी है। गवर्नमेंट के फैसले होते रहते हैं, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया कि मैट्रिक से लेके बैचलर्स तक या मास्टर्स तक अगर आपकी जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप मास्टर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में तो चाहिए आपको सेकंड डिवीजन। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जी मास्टर्स इंटरमीडिएट से मैट्रिक से लेके बैचलर्स तक आपकी किसी डिग्री में अगर थर्ड डिवीजन होती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जॉब के लिए। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का नाम लेके आप लोग पढ़ें, अपनी तैयारी करें। जो डिग्री इस टाइम आप कर रहे हैं कोशिश करें फर्स्ट डिवीजन में क्लियर करें, नहीं तो सेकंड डिवीजन मिनिमम आपकी लाजमी होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन ना हो, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, वो आप लाजमी करें। अगर आप पेपर दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आ गया हुआ है और थर्ड डिवीजन है और नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में मसला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पहली डिग्री को इंप्रूव करके सेकंड डिवीजन मिनिमम लाजमी कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की परेशानी हो आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछना है। उस पर इंशाल्लाह ताला आपको मैं या वीडियो बना दूंगा या मैं जवाब दे दूंगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं ऐसी न्यूज़ से, ऐसी बातों से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ों पे बिलीव करने की बजाय हमें अपने अंदर वो चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हमारे सामने ये चीज़ आ गई है, देखें अगर हमारे सामने ऐसी कोई परेशानी आ जाती है तो उससे हम कैसे पास कर सकते हैं। अपने अंदर वो एबिलिटी हमने पैदा करनी है ना, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि हम उस जो हमारे सामने परेशानी आई है, जो कोई इंटेंसीज हैं, उन्हें हमने क्रॉस किस तरह से करना है, उन्हें हमने ब्रेक किस तरह से करना है, ठीक है ना, किस तरह से एक चीज़ को क्रैक करके हम उससे गुजर सकते हैं। हमने फिर ऑल्टरनेटिव वेज उसके ढूंढने हैं। अगर डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो डिप्रेस्ड होने से तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपकी सप्ली आ गई है तो परेशानी लेने से आपकी सप्ली तो क्लियर नहीं होगी, परेशानी लेने से आपका रिजल्ट दोबारा तो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली आपको दोबारा से तैयारी करके पेपर देना पड़ेगा। सेम यही चीज़ है, अगर आपको कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, कोई भी परेशानी होती है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, तो उसका आपने हल ढूंढना है, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उसके लिए हल निकालें और उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दें। परेशानी लेने से या जहन पे उस चीज़ का प्रेशर डालने से, डिप्रेस्ड होने से कुछ नहीं होगा, उसका हल नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। फीडबैक हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो, फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते, आपको कुछ समझ आई है, नहीं आई, परेशानी कुछ कम हुई है, नहीं हुई, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे और आपके सदक़े अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।